नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं एक नजर हेडलाइन की ओर। पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा वैक्सीन लगवाएं, अफवाहों पर न दें ध्यान। मेरी 100 साल की मां ने भी लगवाए दोनों डोज। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा। राजनाथ सिंह ने लेह में पूर्व सैनिकों से की मुलाकात, कहा हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की मांग को किया पूरा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, प्रदेश में कोरोना के हालात पर बोले सारंग, कहा प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई कम। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान, वी डी शर्मा ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात, कहा यह है बड़े सौभाग्य की बात कि देश के पीएम मोदी सामान्य लोगों से कर रहे हैं चर्चा। और पीएम मोदी ने की मन की बात, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात, कार्यकर्ताओं ने भी सुना मन की बात कार्यक्रम। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए और रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए देश को संबोधित किया। यह कार्यक्रम मोदी सरकार का 25वां और ओवरऑल 78वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल के एक गांव में के लोगों से बात की। वहीं लोगों ने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें मौत हो रही है, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भ्रम नहीं फैलने देना है। मैंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं और मेरी मां ने भी 100 साल की उम्र में वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, इसीलिए आप भी वैक्सीन लगवाइए और बाकी लोगों को भी प्रेरित करिए। पिछले कई महीनों से जारी चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले वे लेह पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दिल में कितना सम्मान है, ये बताने की जरूरत नहीं है। 40 वर्षों से वन रैंक वन पेंशन की समस्या चली आ रही थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि अब प्रदेश में कोविड के केस काफी कम हो गए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाना है। वहीं आज से रविवार के कोरोना कर्फ्यू को हटाया गया है, लेकिन रात में पहले जैसा कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। वहीं उन्होंने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बताया कि सरकार चिंतित है। अब प्रदेश के सभी जिलों से सैंपल भेजकर इनकी जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जाएगी और तीसरी लहर की तैयारियां की जाएगी। साथ ही सारंग ने राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा कि वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। जब मनमोहन सिंह थे तब वो सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मन की बात करते थे, लेकिन मोदी जनता के कल्याण की बात करते हैं। साथ ही सारंग ने कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश ने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाया और हम लगातार, हमारा महाअभियान तो एक दिन का था, 21 जून का, पर अब रोज ही मध्य प्रदेश की जनता रिकॉर्ड बना रही है और प्रधानमंत्री जी के उपहार को स्वीकार कर रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की पूरी सरकारी मशीनरी मुस्तैदी के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कर रही है। पर सबसे ज़्यादा बधाई मध्य प्रदेश की जनता को है, जिसने कांग्रेस की उन अफवाहों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें कांग्रेस, राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह लगातार वैक्सीन को लेकर अनर्गल प्रचार कर रहे थे। पर अफवाहें कि जीवन बहुत छोटा होता है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने वैक्सीन लगवाकर स्थापित कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि मैंने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में ओलंपिक की
की बात कही और मिल्खा सिंह ने जिस तरह से नाम रोशन किया इसकी भी चर्चा की। साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी पीएम मोदी ने किया। वहीं वी डी शर्मा ने बताया कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि देश के पीएम मोदी समान लोगों से चर्चा की। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर भी वी डी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अंदर कोई आवाज नहीं बची है। दरअसल यह देश पीएम मोदी की आवाज सुनता है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम में मैं आज अरेरा मंडल के 205 क्रमांक बूथ पर, यानी हमारा जो कार्यालय है ये 205 क्रमांक बूथ में आता है, तो आज उस बूथ समिति के कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात को सुना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टोक्यो ओलंपिक को लेकर जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात की है, तो वहीं उन्होंने मिल्खा सिंह का उल्लेख करते हुए कि भारत के ओलंपियन मिल्खा सिंह किस प्रकार से उन्होंने देश का नाम रोशन किया था और खेलों के क्षेत्र में 1964 के उस ओलंपिक में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया और कोरोना के महामारी के संकट में हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों का उल्लेख किया है जो इतने गरीब से गरीब परिवार के, तो रिक्शा चलाने वाले की बेटी टोक्यो ओलंपिक के अंदर जाकर के भारत का नाम रोशन करेगी। तो ऐसे कई खिलाड़ियों के बारे में उनको प्रोत्साहित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने, जो सामान्य से सामान्य परिवार के होने के बावजूद उन्होंने कई कठिनाइयों के दौर से गुजरने के बाद मेहनत करते हुए आज भारत के अंदर टोक्यो ओलंपिक के अंदर जा रहे हैं और भारत का नाम रोशन करेंगे, उनको प्रोत्साहित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ सुनी। वहीं मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भी ग्राम पंचायत डुलारिया भीमपुर के राजेश हिरावे से बात की। राजेश ने पीएम मोदी को बताया कि हमारे पूरे गांव में वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया गया, इसलिए वैक्सीन नहीं लगाई गई। इस दौरान पीएम मोदी ने राजेश को समझाइश देते हुए कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने और मेरी माँ 100 वर्षीय माँ ने भी वैक्सीन लगवाई है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भी वैक्सीन लगवाइए और लोगों को भी जागरूक करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं कर रहे, बल्कि वो परिवार के मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं। हर मुद्दे पर मन की बात के माध्यम से जहां एक और लोगों से संवाद स्थापित करना, तो उसके साथ ही इस देश के विभिन्न मुद्दों पर देशवासी आम राय के साथ देश को मजबूत करें, इसका भी एक बड़ा प्रकल्प है की बात। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। और आज जिस प्रकार से उन्होंने मन की बात के शुरुआत में ओलंपिक के खिलाड़ियों का परिचय देते हुए इस बात का संदेश दिया कि हम सब भावनात्मक रूप से उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें, इस बात के लिए कि वो जब ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करें तो उनके मन और उनके मस्तिष्क में ये भाव रहे कि 137 करोड़ का देश उनके साथ खड़ा है और वो देश के मान और सम्मान के लिए ओलंपिक में खेल रहे हैं। आगरमालवा जिले के सुसनेर में कोरोना के बचाव के चलते 3 माह बाद जिला मुख्यालय में रविवार के दिन भी दुकानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई। अनलॉक के बाद रविवार को जारी कोरोना कर्फ्यू भी हटा दिया गया, जिसके चलते रविवार को भी बाजार खुला रहा। जहां दुकानदारों ने सुबह से ही बाजार पूरे उत्साह से खोला, लेकिन बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं दिखाई दी। वहीं ग्राहकों की आवाजाही में कमी को देखकर दुकानदारों में मायूसी रही।
मामला भिंड जिले के इंगुरी बगुलरी के मौके का है, जहां अचानक जमीन में 200 मीटर से अधिक की दरार आ गई। जिस जगह पर जमीन फटी है वहां इंगुरी गांव के स्कूल से कुछ ही दूर पर है। ग्रामीणों का मानना है कि जब खेतों में पशु चराने के लिए चरवाहे गए तब फटी हुई जमीन देखी गई। तब से लेकर आज तक जमीन फटने का आकार और भी बढ़ गया। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन वहां नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि खेत पर जाने वाले सभी लोगों को खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि शासन प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचकर इसकी जांच करे कि जमीन फटने का क्या कारण है और जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई करे। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो यहाँ पे कहीं एक दुर्घटना होने की संभावना है। बच्चे भी खेलते हैं, गाय पोए भैंस चराने वाले भी जाते हैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा फटी हुई है। बस मैं यही भारी नुकसान हो सकता है जी। बस मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ तक आज तक कोई आया क्यों नहीं। हम तो बस यही कहना चाहते हैं, बस इसका कोई निरीक्षण किया जाए, निरीक्षण इसका कुछ किया जाए। और अच्छा, इसमें खतरा क्या क्या हो सकता है? खतरा क्या है भैया, भैंस बच्चे भैंस गाय चरती रहती हैं, पशुओं में जाने बच्चे भी खेलते होंगे। जाते हैं ना, आते जाते। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।